गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारू करियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास में जिसमें हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। आज हम एक नए कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एसिड हैलाइड्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर किया था और आज हम एसिड एमाइड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। बात करें एसिड एमाइड्स की तो इसका स्ट्रक्चर होता है CONH2। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको अगर CONH2 नजर आता है, CONH2 ग्रुप नजर आता है, इट मींस ये एक एमाइड होगा। ठीक है, वही एमाइड जो यूरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आपने यूरिया का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 जिसको आप यूरिया के नाम से जानते हो, जो एज ए फर्टिलाइजर खाद वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो CONH2 ग्रुप होता है ये जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है मतलब एक एमाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करें इसके सफिक्स की, इसका सफिक्स सिंपल होता है, बिल्कुल जो नाम दिया है वही इसका सफिक्स है, एमाइड होता है इसका सफिक्स। ठीक है, तो एसिड एमाइड्स में स्ट्रक्चर आप याद रखें, CONH2 ग्रुप होगा, इसका सफिक्स जो है आपका एमाइड होगा। इसके रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो जब CONH2 के साथ R अटैच्ड हो जाता है तो ये कंप्लीट कंपाउंड बन जाता है, एल्केन एमाइड। अब समझे इसमें R और C को हम क्या कह सकते हैं, R और C को हम एल्केन चेन बना सकते हैं, तो ये एल्केन होगा। इसका सफिक्स हम लास्ट में लगा दें, एमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन प्लस सफिक्स हमने एमाइड लगा दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, एल्केन एमाइड। ठीक है, आप याद रखें RC को हम एल्केन कहेंगे प्लस हम सफिक्स लगाएंगे एमाइड, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन एमाइड। इसी में कुछ और फॉर्मूलाज भी बन सकते हैं। इस NH2 में एक हाइड्रोजन कम कर दें, एक हाइड्रोजन कम करके यहां हम R लगा दें। अगर हम NH2 ग्रुप का एक हाइड्रोजन इसमें कम कर दें और एक R या एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे समझें। इस RC को तो हम वही कहेंगे जैसा हमने पहले लिखा है एल्केन, R और C को हम लिखेंगे एल्केन। अब क्या करना है, प्लस इसमें सफिक्स लगाना है आपको एमाइड, सफिक्स लगाना है एमाइड। अब यहां जो R है ये क्या होगा, ये R यहां पर एज ए एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। और आपको पता है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में मैं कई बार पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर हम हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिखते हैं, देन हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स यूज करते हैं और सबसे लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स यूज करते हैं। तो इस ऑर्डर में हम नोमेनक्लेचर करते हैं। आपको यहां तीन चीजें नजर आ रही है, एक तो इसमें हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है, एक इसमें सफिक्स प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप का, ये भी प्रेजेंट है या एमाइड। अब बात करें इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बट यहां एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये आएगा सबसे पहले। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले एल्किल का नाम लिखा जाएगा, पहले एल्किल होगा, देन आपका एल्केन होगा, देन एमाइड होगा। देखिए पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, फिर आपकी हाइड्रोकार्बन चेन आएगी एल्केन, देन आपका सफिक्स आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप एमाइड। तो फॉर्मूला बनेगा एल्किल एल्केन एमाइड। अब एल्किल जो है वो कहां अटैच्ड है, ये जो एल्किल जुड़ा हुआ है ये कार्बन चेन में अटैच नहीं होता, ये एल्किल एक्चुअली एल्किल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है ये नाइट्रोजन एटम पे जुड़ा हुआ होता है। जब ये नाइट्रोजन एटम पे जुड़ा होता है तो आपको पोजीशन के लिए नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा या N लिखना पड़ेगा, तो हम इसको कह सकते हैं N एल्किल देन एल्केन एमाइड। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा N एल्किल एल्केन एमाइड। अगर ये सिंपल एमाइड होता है तो हम कहते हैं इसको एल्केन प्लस एमाइड एल्केन एमाइड, बट अगर N के साथ एक एल्किल जुड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, N एल्किल एल्केन एमाइड। ये इसका आईयूपीएससी नेम होगा। ठीक है, इसी में अगर हम थोड़ा सा और चेंजेस करें, एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दे और एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दे, तो यहां नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए और दो एल्किल ग्रुप्स आ चुके हैं। तो यहां कितने एल्किल हो चुके हैं, दो एल्किल आ चुके हैं। और दोनों एल्किल अगर सिमिलर होते हैं तो लास्ट क्लास में बताया हुआ है जब दोनों एल्किल सिमिलर होंगे तो डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये वही सेम होगा, ये एल्केन बन जाएगा आपका, इसको आप एल्केन कहेंगे, प्लस इसका सफिक्स आप एमाइड लगा देंगे। बट अब आपको इसका भी एल्किल नाम लिखना है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और इसका भी आपको एल्किल लिखना है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। When both alkyl groups are similar, जब आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर नेम से होते हैं, दोनों सिमिलर होंगे तो आप डाई प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस एमाइड एल्केन एमाइड, बट इनसे पहले आपको एल्किल लिखने होंगे। अब दोनों एल्किल है तो क्या करें, डाई एल्किल एल्केन एमाइड। अब एल्किल की पोजीशन कहां है, ये एल्किल भी N पे जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट एल्किल भी आपका N पर जुड़ा हुआ है, तो आपको पोजीशन जितनी बार जुड़े हुए हैं एल्किल उतनी ही बार लिखनी होती है।
नाइट्रोजन पर जब एक एल्किल जुड़ा है तो एक N लगाएंगे आप, जब दूसरा एल्किल जुड़ा है तो उसके लिए आप N लगाएंगे। यहां आप N डैश लिख सकते हैं, जब आप उसी पोजीशन को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप N डैश लगा सकते हैं। तो N डैश डाई एल्किल एल्केनेमाइड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं, समझे। यहां आपको नजर आ रहा है, यहां डायरेक्ट NH2 है, मतलब एक सिंपल एमाइड है, इसमें सिंगल कार्बन नजर आ रहा है। सिंगल कार्बन मींस ये हो जाएगा मेथेन प्लस एमाइड, मेथेनेमाइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथेनेमाइड, मेथेनेमाइड। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर यहां 2 कार्बन की चेन बनी हुई है आपके, 2 कार्बन चेन को आप इथेन कहते हो, तो इथेन प्लस एमाइड इथेनेमाइड हो जाएगा, इथेन प्लस एमाइड इथेनेमाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब बात करें, इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है, इसको आप जैसे मैंने कहा CH3CO को आप एसिटो कह सकते हो, तो इसको आप एसिटिक एमाइड भी लिख सकते हो, एसिटिक एमाइड या एसिटेमाइड भी लिख सकते हैं, इसको हम एसिटिक एमाइड या एसिटेमाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, यहाँ 3 कार्बन की चेन बनी हुई है, तो 1 2 3 कार्बन चेन आपकी प्रोपेन होती है, तो प्रोपेन प्लस एमाइड लिख दें इसमें, तो ये हो जाएगा सिंपल नेम आपका प्रोपेनेमाइड, प्रोपेन प्लस एमाइड प्रोपेनेमाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको वही पुराने जो एग्जांपल्स हैं सिमिलर आपको ये नजर आता है कई बार। बेंजीन के साथ जब कार्बन होता है विदाउट हाइड्रोजन तो इसको हम बेंजो कहेंगे, तो बेंजो प्लस एमाइड, बेंजो प्लस एमाइड, बेंजो का ऑक्सीजन हट जाएगा और एमाइड का ए आ जाएगा, बेंजो प्लस एमाइड में बेंजेमाइड, बेंजो प्लस एमाइड में बन जाएगा आपका बेंजेमाइड। ये एक कॉमन नेम भी है और ये एक आईयूपीएसी नेम भी है, दोनों में ही ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें तो ये एग्जांपल इस सीरीज से मिलता हुआ है, जहां N पर एल्किल अटैच्ड है, तो आपको नजर आ रहा है NH के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं N पर मेथिल जुड़ा हुआ है। बाकी तो आपकी 3 कार्बन चेन है जिसे आप प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपेनेमाइड है, तो प्रोपेनेमाइड में एक सब्स्टिट्यूएंट आया है मेथिल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं N मेथिल प्रोपेनेमाइड, N मेथिल प्रोपेनेमाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है आपका एमाइड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।